गुड मॉर्निंग। क्या बताऊँ फ्रेंड, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फ्रेंड अभी सुबह को 7 बज रहे हैं और आप समझ सकते हो मेरे गला भी भारी हो गया है। एक्चुअली रोते रोते हो गया है। तो क्या बताऊँ फ्रेंड, एक्चुअली क्या हुआ कि रात को हम दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, दोनों आदमी आपस में बात कर रहे थे। ऐसी कुछ कुछ बातें होती, आप समझ सकते हो फ्रेंड। कोई कोई बातें हो रही थी, तो वही लेकर के हम दोनों में बहुत लड़ाई हो गई। और लड़ाई तो हर एक पति पत्नी में होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गए, क्या बताएं। मतलब वो भी बहुत डांटने लगे और हम भी, मेरे में भी बहुत गलती था, हम भी लगे कुछ कुछ बोलने। तो फिर गुस्सा में बोले कि ठीक है, तो तुम ही रहो इस रूम में, हमें नहीं रहना है। तो हम, देखिए बाबू भी उधर देख रहा है। तो हम बोले कि हाँ ठीक है, मत रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, हम जब तुमको ऐसे ही पसंद है कि नहीं रहना है तो ठीक है, हम जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे कुछ बोले। तो हमको क्या लगा कि वो ऐसा कहीं सच भी करेंगे। तो हम बोले कि हाँ ठीक है, जाइए जाइए। भी पूरा झगड़ा में, मतलब अभी आप लोग से नॉर्मली बता रहे हैं, लेकिन मतलब उस समय आप समझ सकते हो बहुत झगड़ा के साइड में मैं भी बोल रही थी और वो भी बोल रहे थे। तो वही हुआ कि हम बोले ठीक है जाइए जाइए। और फिर वो चले गए और ड्यूटी भी गए, जूता वूता पहन कर ड्यूटी निकल गए, क्योंकि ड्यूटी जाते हैं 6 बजे और आ भी जाते हैं 5:30 बजे तक। हाँ, 5:30 बजे तक नहीं, छुट्टी होता है 6 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो अभी तो 7, 8:30 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड। 8 बजने वाला है फ्रेंड। तो क्या बताएं, अब तक अभी नहीं आए हैं और हम फ़ोन भी कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे। बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बहुत हो गया, मैं बहुत रह गया तुम्हारे साथ। तो फ्रेंड मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत मनाने का भी कोशिश की हूँ और वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और वो मुझे छोड़कर चले गए हैं बीच रास्ते पर, शादी के बाद मुझे छोड़ के चले गए, क्या बताऊँ। और शादी के समय तो बहुत बोल रहे थे नहीं मुझे शादी करना है, ये वो फलाना ठिकाना, कितना सारे बोल रहे थे। और आज शादी हो गया, एक बच्चा भी हो गया, उसके बाद से मुझे छोड़ के चले गए। मैं बोली कम से कम बच्चे के लिए तो आ जाइए। तो कह रहे हैं कि मुझे बच्चे और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए, कमेंट करके बताइए हम क्या करें। वैसे मैं अपने घर पे भी ये बात मतलब नहीं बोली हूँ, इसलिए नहीं बोली हूँ कि आप समझ सकते हो फ्रेंड, घर पे भी उतना लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और शादी हो गई है। और ससुराल वाले भी, मान लीजिए ससुराल वाले हैं वो तो लड़के के साइड से ही रहेंगे ना। मायके वाले हैं तो मेरी मम्मी है, पापा हैं लोग, तो मैं उनसे बता नहीं सकती क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं। तो फ्रेंड आई हो कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं नहीं बता सकती। तो बस यही सब कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना तो दिक्कत है नहीं जो इतना नॉर्मल में बोल रही हो, तो फ्रेंड आप लोग से बता दूं कि मुझे रोना धोना किसी के सामने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी के सामने ज़्यादा रोना धोना नहीं करती हूँ, और ख़ास करके कैमरा के सामने और भी नहीं करती हूँ। हाँ, मैं रोती तभी हूँ जब मैं अकेले में रहती हूँ। कोई दिक्कत, आप मेरे आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा आवाज़ कितना मोटा हो गया है। तो फिर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख सकते हैं एक बच्ची को, मतलब बच्चे को देख करके भी वो नहीं है, इतना छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। हम बोले कम से कम बच्चे के लिए तो आ जाइए, तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुमसे लेना देना है नहीं, बच्चे से लेना देना। बताइए, मान लीजिए हमसे झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, बच्चे से क्या करना है, बच्चा थोड़ी ना झगड़ा किया है। ये क्या समझता है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये सब बात ना आम हो गई है, क्या बताएं। ये लोग जो पुरुष लोग हैं ना, बहुत बिगड़ गए हैं, हर एक पुरुष। क्योंकि मतलब कहीं भी कुछ अच्छी लड़कियां दिख जाए या कुछ भी दिख जाए तो क्या बताएं, अपनी बीवी ही बुरा लगने लग जाती है। शादी के समय तो बहुत बोल रहे थे नहीं मुझे करना है, शादी करना है करना है। उसके बाद से शादी हुआ, एकदम अच्छा से लाइफ चल रही थी, अच्छा से बेबी भी हो गया। उसके बाद से अभी देखिए कौन सी लड़की पसंद आ गई है कि बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि लड़की ही पसंद आई है, मैं अपने से नहीं बोलूँ, लेकिन मैं बोली तो फिर आप जाइएगा कहाँ, क्या करिएगा।
फ़ोन जब मैं कर रही थी तो 5 बार वो कट कर दिए, फिर पाँचवा छठा बार उठाए। तो हम बोले कि आप नहीं आइएगा रूम पे तो कहाँ जाइएगा। तो फ्रेंड अभी तक उनको आ जाना चाहिए था, 2 घंटा लेट हो गए हैं। तो हम बोले कि जब कहीं नहीं आइए, सॉरी, नहीं आइएगा तो कहाँ जाइएगा। तो बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, नहीं तुम मुझे पसंद हो, नहीं तुम्हारे बच्चे। मैं अपने लाइफ में किसी को ला दिया हूँ, ऐसा कुछ बोले। तो फ्रेंड मैं इसका सीरियस नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा बहुत हैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे देखने से कहीं उनको कुछ पसंद नहीं है। लेकिन देखिए फ्रेंड, मैं पूरा गारंटी के साथ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आजकल ये सब बातें ना आम हो गई है। मतलब हर एक कितना भी पुरुष है, औरतें हैं, औरत भी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि औरत भी नहीं है। औरत भी बहुत सारी है जो कि मतलब अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ रह रही है, ये वो। लेकिन ये जो जेंट्स लोग हैं उन लोग का बहुत आम बात हो गया है, और वो मतलब एकदम मजाक समझ गए हैं शादी के। शादी तो कर ले रहे हैं बहुत दुलार प्यार से, लेकिन शादी के बाद बहुत बहुत दिक्कत देते हैं। तो फ्रेंड क्या बताऊँ मैं आपसे, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से कि वो मुझे शादी कर लिए, उसके बाद से वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के और चले गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इतना उनको मतलब ऐसे करके नहीं भागना चाहिए, है ना। तो क्या बताएं, आप लोग हेल्प करिए, हमको सपोर्ट कीजिए। देख सकते हैं इधर बाबू भी है। बाबू का क्या गलती है, ये भी बैठा हुआ है। बोल रहा था बाबू का तबीयत भी खराब है। तो क्या बताएं फ्रेंड। और अगर ये वीडियो आप तक जा रही है तो प्लीज, झगड़ा सब किसी में होती है, हर एक पति पत्नी में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से अपना घर छोड़ के चले जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे। तो प्लीज आप आ जाइए रूम पे, ये कोई नाटक नहीं हुआ है ना। मैं वीडियो इसलिए बनाई कि ताकि ऑडियंस को भी पता चले, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ इसकी वजह से। लेकिन खास करके आपके लिए बनाई। फोन तो आप उठा नहीं रहे हैं, समझ तो आती नहीं है आपको। अब मान लीजिए अगर हमसे, देखिए गलती तो हम किए नहीं, वो आपको भी बहुत अच्छा से पता है, ये सब नाटक आप ही का था। लेकिन फिर भी मैं बोल रही, अगर गलती मेरे से हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ रूम पे आ जाइए, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ एक गार्जियन का ज़रूरत पड़ता है, खास करके बाहर में हम हैं। इधर एक जेंट्स नहीं रहेगा तो फिर लोग हमको क्या समझेंगे। आप आ जाइए। और आपको भी पता है बाबू का भी कितना सीरियस तबीयत खराब है, खांसी उसी सब हो गया है, देख सकते हैं। कम से कम मेरे लिए नहीं सही तो बच्चे के लिए आ जाइए, इतना नाटक मत कीजिए, प्लीज आ जाइए। तो फ्रेंड चलिए वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं, और आप लोग प्लीज हमें हेल्प कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर मैं बताऊंगी, जैसा होता है वैसे फिर मैं आपको वीडियो के दौरान बताती हूँ। तो चलिए बाय, मिलेंगे।